हेलो दोस्तों, कहानी में आपका स्वागत है। अच्छी लगे तो लाइक करना। मेरी मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती। वह बार बार मेरे करीब आती। कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी मर्द था, आखिर कब तक खुद को रोकता। हर एक दिन मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ता और अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझे करवाना चाहती थी। तो बात यह 5 साल पुरानी है, जिसमें मैंने अपनी ही मालकिन की बेटी के साथ रंग रंगलियाँ बनाई थी। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ और मेरी उम्र 18 साल है। मेरे पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा नाम सोहन है। मैं एक अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मेरी एक बहन भी थी। हम बच्चे धीरे धीरे माँ के ऊपर बोझ बनने लगे। इसके बारे में सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात एक काम की भैया से हुई, जिन्होंने मुझे दिल्ली के बड़े से मकान में नौकर का काम करने का प्रस्ताव दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ और बहन को मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव में छोड़कर पैसे कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और मालकिन की एक बेटी थी। मालकिन की बेटी का नाम हिना था। उसे मैं छोटी मालकिन कहता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफ़ी समय गुजर चुका था, इसलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी हिना ही थी। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। हिना मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। दिखने में तो मैं भी एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी वह उस तरह की हरकत करती कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों करती है। वो मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 1 साल हो चुका था और मैं 19 साल का हो चुका था। हिना भी 1 साल में खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वह मेरी ही उम्र की थी। मैं उस समय समय पर अपने गांव में माँ के पास रुपया भी भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात को छोटी मालकिन हिना मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे गालों पर किस कर दिया। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मालकिन की इन सब हरकतों से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। मैं मुझे बड़ी गौर से देखने लगी थी और थोड़ी देर बाद वह कमरे से बाहर चली गई और जाते हुए कहने लगी, कभी तुम मेरे रूम में भी आ जाया करो मौज मस्ती करने के लिए। हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम तो कभी नहीं आते। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, हिना मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तो वह झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे मेम साहब कहना बंद करो। मुझे सिर्फ तुम हिना कहा करो। और रही बात माँ की, तो वह तुमसे कुछ नहीं कहेगी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वैसे तो बड़ी मालकिन ने मुझे हिना के साथ खेलने से कभी नहीं रोका था और ना ही उससे बात करने से भी कभी मना किया था। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था और ना ही उसके पिता थे, इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन हिना ने रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो कैरम खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों कैरम खेलते रहे। कैरम खेलते वक्त वह मेरे साथ बहुत थोड़ी छिड़खानी भी करने लगी थी। फिर अचानक से हिना बोली, मेरा कैरम खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं बोर हो गई हूँ। खेलते खेलते चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं मोबाइल में। मैंने कहा, हिना अब तुम सो जाना चाहिए, सुबह को तुम्हें कॉलेज भी जाना है और रात भी काफ़ी हो गई है। वह बोली, नहीं, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 11 ही तो बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बैठा लिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, मोहन, क्या तुमने ये मूवी देखी है? मैंने ना में सर हिलाया और कहने लगा, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार, लड़के होकर भी तुमने आज तक इन मूवियों का मज़ा नहीं लिया। मैंने कहा, मुझे वक्त ही नहीं मिलता। और फिर वह मेरे पास
तो मोबाइल ही नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वह सब बस अपनी माँ के पास गाँव भेज देता हूँ। हिना कहने लगी, आज तो मैं यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया था कि वह क्या चाहती थी। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल हिना को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन की डर की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुका। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी समझा दिया। पर मैंने अपने मन में सोच लिया था कि अब जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हिना मेम साहब खुद से आगे बढ़ रही थी। हिना ने जो मेरे मन में आग भरी थी अब ठंडी भी वही करेगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से ही नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन 1 महीने के लिए अपने किसी काम से शहर बाहर गई हुई थी और इसी बीच अब घर में मैं और उनकी बेटी हिना ही अकेले रह गए थे। बड़ी मालकिन को मुझ पर अच्छे से भरोसा हो गया था, इसलिए वह हिना मैडम साहब को मेरे साथ अकेला छोड़ गई थी। अब छोटी मैम साहब भी काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उम्र में मुझसे सियानी भी थी। एक दिन नहाने के बाद छोटी मैम साहब का कॉलेज जाने का वक्त हुआ तो उसने मुझसे कहा, मोहन आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों छोटी मैम साहब, आज आप कॉलेज क्यों नहीं जा रही हैं? मैम साहब बोली, सोच रही हूँ क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ। जिस पर मैंने बस छुट्टी मार ली है। मैं ये सुनकर फिर शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि छोटी मेम साहब के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की ज़रा सी भी हिम्मत नहीं थी। इतने में छोटी मेम साहब मेरे कमरे में आई। उसने केवल नीचे तौलिया पहना हुआ था और ऊपर हल्का सा कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ था। मैं छोटी हिना को देखकर पगला सा गया था और शर्म के मारे मैंने अपनी मुंडी दूसरी तरफ घुमा ली। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, तो लो आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं तो उस वक्त का इंतज़ार न जाने कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैंने मेम साहब को गले से लगा लिया। मैंने उनसे कहा कि इस दिन का इंतज़ार मुझे बड़ी बेसब्री से था। मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी पहल करने की। मैं तुम्हारा नौकर हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को पाना चाहता हूँ। आज तो वह कयामत ढा रही थी। हिना मैडम साहब बेहद खूबसूरत लग रही थी। हिना ने धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार दिए और मैं उसे निहारे जा रहा था। मैं उसकी जवानी को देखकर पागल सा हो गया था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस दिन मैंने हिना पर खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने तक मैं हर रोज़ हिना को इसी तरह प्यार करता। हम लोग दिन न देखते न रात, हम दोनों अपने आप में ही खोए हुए थे और अपनी ज़िंदगी के मज़े उठा रहे थे। मैं हिना को बेहद चाहने लगा था और वह मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब उसकी बॉडी का साइज़ भी काफ़ी बढ़ चुका था। एक दिन हिना को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। हम दोनों काफ़ी परेशानी में पड़ गए। जब बड़ी मालकिन बाहर घर आई तो उन्हें सब कुछ पता चल गया। पहले तो उन्होंने मुझे काफ़ी उल्टा सीधा सुनाया और मुझे घर से भी निकाल दिया, लेकिन लेकिन हिना के कहने पर और मजबूरी में आकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी बेटी हिना की शादी मेरे साथ करवा दी और अब हिना की जायदाद भी मेरी जायदाद थी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैंने अपनी बहन की शादी कर दी है और अपनी माँ और हिना के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं करते। वह सब हमने मिल जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।